जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। गौरव तिवारी, जो अंधेरे को ढूंढने गया और लौट कर नहीं आया। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली सो रही थी, सड़कें खाली थी और एक फ्लैट के बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर एक आदमी ज़मीन पर पड़ा था। उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी और उसके गले पर एक पतली सी काली लाइन थी। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था गौरव तिवारी, इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो आदमी जो कहता था भूत कम होते हैं, डर ज़्यादा। पर उस रात डर जीत गया। गौरव तिवारी कोई बाबा, तांत्रिक या यूट्यूब घोस्ट हंटर नहीं था। वो साइंस मानता था, प्रूफ मानता था, इक्विपमेंट मानता था। Born in Patna, later trained as commercial pilot in Florida, पर जिंदगी का रास्ता तब बदला जब अमेरिका में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ट्रेनिंग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके फ्लैट में रात को फुटस्टेप्स, बिना हवा के दरवाज़ा हिलना और कभी कभी किसी के नाम लेना भी होता था। उसने भागने के बजाय उस चीज़ का पीछा करना शुरू किया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बननी थी। इंडिया में लोग जब भूत बोलते थे तो या तो मजाक होता था या अंधा विश्वास। गौरव ने बीच का रास्ता चुना। उसने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, आईपीएस। गोल सिंपल था, डरने से पहले समझने की कोशिश। उसने इन्वेस्टिगेट किया अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स, कर्स्ड फोर्ट्स, सुसाइड स्पॉट्स और ऐसे घर जहाँ रहने वाले लोग कह रहे थे यहाँ कुछ तो है। 6,000 से ज़्यादा केसेस, हर जगह एक ही रूल, अकेले नहीं जाना। पर अंधेरा रूल्स फॉलो नहीं करता। भानगढ़ फोर्ट, मुकेश मिल्स, अबंडन्ड अजाइलम्स, शमशान के पास के घर। गौरव रात को जाता था, लाइट्स बंद, कैमराज ऑन, साइलेंस को रिकॉर्ड करता था और कई बार साइलेंस वापस रिकॉर्ड नहीं होती थी। कभी ईवीपी में विस्पर, शैडो जो कैमरा के सामने से गुजरी, कभी ईएमएफ स्पाइक बिना रीज़न। और सबसे डेंजरस चीज़, कुछ जगह पर गौरव ने खुद माना कि यहाँ लॉजिक वीक पड़ जाता है। लोग जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने बाद में बताया गौरव ज़्यादा चुप रहने लगा था। रात को सोने में दिक्कत होती थी। अक्सर बोलता था कुछ चीज़ें अटैच हो जाती हैं। एक बार उसने कहा हर इन्वेस्टिगेशन के बाद सब वापस नहीं जाता, कुछ रह भी जाता है। ये बात उसने मजाक में नहीं बोली थी। अपनी माँ से सिर्फ 1 महीना पहले गौरव ने कहा था मुझे लगता है जैसे कोई नेगेटिव चीज़ मुझे खींच रही है। उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि गौरव हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखता था। पर जो लोग अंधेरे को रोज़ देखते हैं वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाते हैं। 7 जुलाई 2016, द्वारका, दिल्ली। बाथरूम का दरवाज़ा बंद, अंदर कोई आवाज़ नहीं। टूटने के बाद जो मिला उसका जवाब आज तक क्लियर नहीं था। पुलिस ने कहा केस क्लोज्ड, पर सवाल आज भी जिंदा है। गले पर वो निशान क्या था? क्या स्ट्रेस था या कुछ और? क्या जो चीज़ें वो सालों से देख रहा था उसी ने ऐसा किया था? उन्होंने उसे वापस चेस किया था। अभी तो हमने सिर्फ आदमी को जाना है। अब हम जानते हैं कि गौरव तिवारी की एक हॉन्टेड जगह जहाँ उसने चीज़ें एक्सप्लोर की थी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता और गौरव वहाँ गया था। भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोला सूर्यास्त के बाद प्रवेश बना है। सोचो, इंडिया में हजारों पुराने किले हैं पर सिर्फ एक ऐसा जहां लोग खुद डर मानता है। गौरव ने जब यहाँ इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बताया
तो उसकी टीम ने सीधा सवाल पूछा, रात को? गौरव ने सिर्फ एक लाइन बोली, हाँ, तभी तो हमें सच दिखेगा। रात का समय हो गया था। टॉर्च की हल्की रोशनी, कैमरा रोलिंग, हवा बिल्कुल बंद। भानगढ़ के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज़ जो फील हुई थी वो था प्रेशर। ऐसा लगता था जैसे हवा भारी हो, सांस लेने में थोड़ा एफर्ट और दिमाग बिन बात अलर्ट। ईएमएफ मीटर नॉर्मल था, सब कुछ ठीक, और फिर क्लिक, मीटर स्पाइक, बिना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के, बिना किसी मूवमेंट के। गौरव ने कामली बोला, मार्क दिस टाइम, पर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी। कैमरा के माइक पे एक साउंड आई, थप थप। टीम ने पूछा, कौन चल रहा है? कोई है यहाँ? जवाब, कोई नहीं। कैमरा नाइट विजन पे था। ओपन कॉरिडोर, कोई जानवर नहीं, कोई हवा नहीं। गौरव ने वही बोला जो वो हर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बोलता था, आई एम गौरव तिवारी, आई गिव पीस। फुटस्टेप्स रुक गए, पर एक और आवाज़, जैसे किसी ने धीरे से बोला हो, जाओ। क्लियर नहीं था, पर साइलेंस के बीच बहुत क्लियर था। उस रात एक चीज़ अलग थी। गौरव नॉर्मली एक्सप्लेन करता था, जोक्स भी करता था, पर भानगढ़ में वो कम बोल रहा था। एक जगह पर उसने कैमरा बंद करने को कहा। टीम ने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ इतना बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जैसे गौरव ने कुछ कुछ महसूस कर लिया हो। ये वही गौरव था जो लोगों से कहता था घोस्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, पर यहाँ उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वो कहता था नॉलेज कैंसल्स फियर। एक और केस जो काफ़ी फेमस हुआ, मुकेश मिल्स, मुंबई। एक अबंडेंट टेक्सटाइल मिल, एक्टर्स, क्रूज, गार्ड्स, सब ने यहाँ पोजेशन लाइक एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया है। गौरव ने कहा, ये जगह अटेंशन लेती है। जैसे ही टीम अंदर गई, सबसे पहले टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कैमरा लेंस पर फॉग आ गया, और एक टीम मेंबर ने सडनली बोला, मुझे लग रहा है कोई बिल्कुल पास खड़ा हो, पर कोई नहीं था। गौरव ने ईवीपी रिकॉर्ड ऑन किया, सवाल पूछा, अगर कोई यहाँ है तो अपना प्रेजेंस दिखाओ। अब गौरव तिवारी, आई गिव पीस। कुछ सेकंड्स साइलेंस, फिर रिकॉर्डिंग में आई एक आवाज़, बहुत धीमी पर वर्ड्स क्लियर, मत रहो। टीम ने तुरंत सेशन एंड किया। गौरव ने बाद में कहा, ऐसी जगह पर ज़्यादा सवाल पूछना डेंजरस होता है। इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ टीम मेंबर्स को नाइटमेयर्स, किसी को एक्सट्रीम एंग्जाइटी, किसी ने पैरानॉर्मल काम छोड़ दिया, और गौरव वो और ज़्यादा अंदर की तरफ चुप होता गया। उसने एक इंटरव्यू में कहा, सब चीज़ें कैमरा पे नहीं आती, कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेटर के साथ घर चली जाती है। उसका मानना ये था कि नॉलेज कैंसल्स फियर, बट एक इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इतना अनईजी फील करने लगा कि उसने कहा, नॉलेज क्रिएट्स फियर। उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम किसी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो ये उसके फियर को और बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। एक क्लोज फ्रेंड ने बाद में बोला, गौरव के साथ जाने के बाद लगता था जैसे वो हमेशा किसी चीज़ को सुन रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ कहानियों का एंड लाउड नहीं होता, कोई जंप स्केयर नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, बस अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है और लोग बाद में पूछते हैं, आखिरी बार उसने क्या कहा था? गौरव ने पब्लिक में ज़्यादा बात नहीं की किसी केसेस के बारे में, पर उसने क्लोज लोगों ने नोटिस किया
वो रात को ज़्यादा जगता था, कभी कभी बिना वजह रूम की लाइट्स ऑन रखता, फ़ोन पे कॉल्स कम, साइलेंस ज़्यादा। एक बार उसने कहा, सब जगह सेम नहीं होती, कुछ ज़्यादा छोड़ कर भी छोड़ती नहीं। ये लाइन उसने कैजुअली नहीं बोली थी। आखिर क्या था जो गौरव को इतना परेशान कर रहा था? एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने एक ऐसे फ्लैट को नोटिस किया जहां न्यूली वेड ब्राइड ने सुसाइड कर लिया था। उस ब्राइड का स्पिरिट स्टेयर्स पे बैठा गौरव का इंतज़ार कर रहा था। उसने गौरव को एक चिट दी। उस चिट में उसके मरने की तारीख लिखी थी। गौरव ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसकी एक पुरानी डायरी में उसकी डेथ के बाद उसकी माँ को वो चिट मिली। उस पे लिखा था 6 जुलाई 2016। आखिर वो कौन था या क्या था जिसने गौरव को मारा? अकॉर्डिंग टू द मूवी भय, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ गौरव तिवारी, गौरव का वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जहां उसे एक हॉस्टल के रूम को इन्वेस्टिगेट करना था जहां एक लड़का मरते मरते बचा, वहाँ की स्पिरिट उसके साथ अटैच हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पे गया था। वहाँ उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पौधा दिखा जिसे वो घर ले आए और उसके साथ साथ उस स्पिरिट वो भी घर आ गया। गौरव ने उस स्पिरिट को वहाँ से हटाया और उस पौधे को वापस जा कर के उसी जगह प्लांट कर दिया। वो जानता था कि वो आत्मा उस पौधे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कुछ सालों में वो पौधा पेड़ बन गया और जब गौरव की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके दोस्तों ने, उसके टीम मेंबर्स ने पता लगाने की कोशिश की। तब उन्हें जाके पता लगा कि उस पेड़ को किसी ने काट दिया था। वो पेड़ अब नहीं बचा और जो आत्मा जो उससे अटैच थी वो भी अब नहीं रही। वो शैतान की आत्मा थी और उसे उस पेड़ से बांधा गया था जो अब आज़ाद हो चुकी थी। आगे क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि ये एक मिस्ट्री बन के रह गया था। जानोगे नहीं तो मानोगे।